पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप तमाम साहिबान को बाबुल हवाइज हज़रत शहज़ादा अली अस्गर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं परवरदिगार आलम से दुआ हूँ कि वो हमें अपने मासूमीन के लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस अजीम जश्न के बानी मेरे भाई गुल हसन सदीकी साहब की मौला तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। रात ऐसी कि अल्लाह के घर की खुशी है। अगर हमने मांगा तो अपनी औकात के मुताबिक, मगर अल्लाह देगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक। परवरदिगार आलम दस्तूर ज़माना दुआ मांगने के लिए कहता हूँ कि जो बीमार हैं मौला ने शिफा कामला अता फरमाए, जो मकरूज़ हैं मौला उनके कर्ज़ अदा फरमाए, जो बे औलाद हैं मौला उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। मेरे भाई इशफाक जियो साहब को मौला औलाद नरीना अता फरमाए और मेरे भाई साहब की मौला तौफ़ीकात में इजाफ़ा फरमाए। हमारी लाखों दुआओं की दुआ मिलकर मांगा करें पालने वाले। हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। सलवात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद व आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है कि मैं बानी जश्न की हैसियत से हाज़िर हूँ। जितने पढ़ने वाले अहबाब आए हैं सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। सिर्फ़ दुआया कलिमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। शायद कह मतलब ये महीना ऐसी बरकत वाला महीना, पहले जुमले से अंदाज़ा होगा कि आप किस हद तक बेदार हैं। रजब का महीना बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, इतना अजीम महीना कि मासूम से साहिल ने पूछा था मौला रजब की फजीलत क्या है। आपने फरमाया कोई मोमिन दूसरे मोमिन को बस ये कह दे कि तुझे रजब मुबारक हो, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। तवज्जो है आप साहबान की। खैर मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक हो। आप जितने अहबाब बैठे हैं आप सबको मुबारक हो। एक सलवात आप बावाज़े बुलंद पढ़िए। न सलवात इतनी बुलंद भेजिए जितनी आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। मौला सलामत रखे मेरे भाई कारिउल कसाइद जनाब मुंतज़िर मेहदी साहब, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मौला के मदा ख़ान हैं। आले मोहम्मद आबाद रखें और मेरे हकीकी मानों में भाई हैं। तो पढ़ना इनको है और तफसीली अंदाज में आपकी खिदमत में ये जश्न मौला का सुनाएंगे। मैंने दो बातें करना है और उसी पे दुआ और मिंबर में अपने भाई को दूं कि जित तुझे रजब मुबारक हो, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। मासूम से पूछा गया कि रजब के महीने की मुबारक देने पर अल्लाह जन्नत वाजिब क्यों करता है। क्या जानते नहीं, रजब के महीने में अल्लाह के घर में तस्वीर किबरियाई बनकर, शेख साहब थोड़ा सा बोलना है आपने, थोड़ा सा जागिएगा, तवज्जो फरमाइए आप साहिबान ने। मौला आपको सलामत रखे। तस्वीर किबरियाई बनकर हमारा दादा अली आया। चूंकि दादा अली आया, अच्छा मैं दोबारा कह देता हूँ, फरमाया तस्वीर किबरियाई बनकर, तस्वीर किबरियाई बनकर अल्लाह के घर में। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की। चलिए अगर आपने पहले जुमले पर बोलने हैं तो भाई मुंतज़िर मैं शहीद मोहसिन नकवी साहब के दो मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। वो फरमाया करते थे कि जब कभी माह रजब सहने हरम से गुजरा, मुस्कुराते हुए काबा को अली याद आया। अल्लाह तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की। बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद आप लोगों को आबाद रखें। बस मेरी तरफ देखना है। मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करके मिंबर अपने भाई को देना है। यानी तस्वीर किबरियाई बनकर रजब की 13 को बोलिएगा कौन, मेरा और आपका। थके हुए तो नहीं आप साहिबान, थोड़ा सा बोलना। मेरा और आपका अली मौला आया। कब आया? रजब की 13 को। और अल्लाह अकबर। और इस अंदाज में हसन बुखारी साहब, मेरा मौला इस दुनिया में आया। मैंने आज में 2 जुमलों में 2 ही अली के बारे में बात करना है।
एक वो जो रजब की 13 को आया कि जिसके बारे में मुज़य्यन भाई अब इतना आबाब हो गए हैं कि आप बेहतर अंदाज में बोल सकते हैं, कि जिसके बारे में रज़ी साहब अल्लामा आरिफ अल हुसैनी ने अपनी किताब ऐनुल आरिफीन में लिखा कि जब 13 रजब को अली की माँ अबू तालिब के घर को छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ जाने लगी, तो अभी बीबी का एक कदम घर में था, एक कदम घर से बाहर था। फनज़ला जिब्राइल, इतने में जिब्रील आया, बीबी को सलाम करके कहने लगा, बीबी अल्लाह बादत दरूद व सलाम कह रहा है कि तू इतनी बड़ी अमानत दुनिया को देने के लिए जा रही है। लो लम अतनज़ा मिन अवारिज़ातिल बशरियत ला नज़ल तो लेकर दूमिक, अगर मैं अल्लाह बदन रखता होता तो तेरा इस्तकबाल करने जमीन पे आ जाता। तवज्जो है आप साहब, आप सलाम, आप आबाद रहे, मौला आपको सलामत। हाथ बुलंद करके आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, तवज्जो है आप साहब, बड़ी बिस्मिल्लाह। हाँ आ जाए बस, मैं एक जुमला कहूँ, तवज्जो है आप साहब, जागेगा, मौला आपको सलामत रखे। फरमाया लौलम अतनज़्ज़ा मिन अवारिज़ातिल बशरियत ला नज़ल तो लेकर दूमिक, अगर मैं अल्लाह बदन रखता होता तो तेरा इस्तकबाल करने, बोलो मैंने आपसे पहले कहा है, यानी ये महीना ऐसा कि जिसमें बस ये कह दे कि तुझे रजब मुबारक हो तो अल्लाह उस पर जन्नत, बोलिएगा, वाजिब कर देता है। और आज की शब आप जानते हैं, एक जुमला कहना है इसलिए कि ये रात ही आपको पता इबादत की रात है और हर एक को अपने अपने वक्त के मुताबिक और जगहों पर भी जाकर नौकरी देना है, तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ और इसी में मिंबर में अपने भाई के हवाले करूँ, और वो ये है कि आज की शब वो बाबुल हवाइज अली इस दुनिया में आया कि जिसने आने के बाद दुनिया को बताया कि अली अली होता है, चाहे 66 बरस का हो या 6 महीने का हो। बिस्मिल्लाह, हाथ बुलंद करके हैदरी। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। क्यों इम्तियाज भाई, तो मुझे फरमाए अली अली होता है चाहे 66 बरस का हो, बोलेगा, या 6 महीने का, अली अली है। और मुज़य्यन भाई जिस वक्त मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, और बिलखुसूस उनके लिए कि जिनके यहाँ औलाद और औलाद नरीना नहीं है, आपके बेटे के लिए, अशफाक भाई के बेटे के लिए, अदनान रज़ा, हसन रज़ा, और जो बे औलाद है उनके औलाद नरीना के लिए मैं जुमला कहना चाहता हूँ कि सहल बिन इब्राहिम कहता है कि मैं शहज़ादा अली असगर की मुबारक देने के लिए, तवज्जो कीजिएगा, मुबारक देने के लिए सुल्तान करबला के पास आया। मैंने कहा मौला मुबारक हो आपको अली की। फरमाया खैर मुबारक। कहने लगा मौला आपके घर में आने वाला हर बच्चा कोई ना कोई खसूसियत लेकर आता है। फरमाया हाँ। कहा असगर क्या खसूसियत लेकर आया? हाय हाय हाय, थोड़ा सा जागिएगा, थोड़ा सा जागिएगा, थोड़ा सा जागिएगा। असगर क्या खसूसियत लाया? फरमाया सुन, तू तो जानता है कि दुनिया में आने वाला हर बच्चा जब दुनिया में आता है उसके दोनों हाथ बंद होते हैं। मौला वो क्यों? फरमाया उसके एक हाथ में उसका रिस्क होता है, एक हाथ में उसकी हयात होती है। और अल्लाह एक बेशऊर बच्चे को भी ये शऊर देता है कि जब उसने दुनिया में जाना है तो इन दोनों चीज़ों की हिफाजत करनी है। मौला ठीक है। फरमाया सुन, मेरा बेटा असगर जब दुनिया में आया तो इसकी भी दोनों मुठ्ठियां बंद थी, मगर फर्क था। सहल ने कहा मौला वो क्या? फरमाया जब असगर दुनिया में आया इसके एक हाथ में पूरी कायनात का रिस्क था, एक हाथ में पूरी कायनात की हयात। तवज्जो फरमाइए आप साहिबान मतलब, मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो है, फरमाए। गौर है आप साहिबान मतलब, अली अली है चाहे वो 6 माह का हो या 66 बरस का। फरमाया आने वाला ये अली असगर वो है जो बाबुल हवाइज है। अल्लाह अकबर। जिसके बारे में निर्दोष तुराबी ने कहा था कि हुरमल तो अपनी माँ की भी नजरों से गिर गया, हुरमल तो अपनी माँ की भी नजरों से गिर गया, दुनिया की सारी माएँ अली असगर के साथ हैं। यानी ये वो घराना है कि जहाँ बाबुल हवाइज मेरा और आपका ये शहजादा आया।
जिसने आकर दुनिया को बतलाया। अल्लाह अकबर। यानी आप देखिए कि ये फजीलत कम है कि है 6 माह का मगर बाबुल हवाइज। अल्लाह अकबर। बोलिएगा है 6। देखिए अली हर रूप में आया। 6 माह का है तब भी अली, 66 बरस का है तब भी अली। क्यों? कि अली, शेख नसीर साहब अली है, वो सिफात मजहर इलाही है, चाहे 6 माह का चाहे 66 बरस का। यही तो वजह है मैं 2 मिसरे पढ़ के मिंबर अपने भाई मुंतज़र मेहदी को दूं और फिर ये आपको कसायद की मेराज कराएंगे। और वो ये है कि अल्लाह की तारीफ, हसन बुखारी साहब यही है ना कि अल्लाह वो है जो वजूद नहीं रखता, अल्लाह वो है जो आंखें नहीं रखता, अल्लाह वो है जो चेहरा नहीं रखता, अल्लाह वो है जो ज़बान नहीं रखता। शायद काज़मी साहब जो वजूद रखे वो अल्लाह नहीं। बस इस बात को जहन में रखिए। 2 मिसरे सुनिए और उसी पे आज की दुआ। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं दुआ या कलिमात के लिए बानी मैं जश्न की हैसियत से हाजिर हूँ। अल्लाह वो है जो वजूद मुज़य्यन भाई नहीं रखता, जो ज़बान ना रखे, जो आंखें ना रखे, जो चेहरा ना रखे, जो वजूद ना रखे। शायद काज़मी साहब बेजुबानी तेरे वस्फ में है ए खुदा। दूसरा मिसरा और मिंबर भाई मुंतज़िर को, बेजुबानी तेरे वस्फ में है ए खुदा, कुन कहने के लिए कोई तो बोला होगा। अल्लाह अली अली हाथ बुलंद करके हैदरी। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम हमें अपने मासूमीन के लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए।